Now, today our topic is parthenogenesis. It is a है वो क्या होता है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ये सभी क्या है। दे आर द भी बेसिकली हम पार्थेनोजेनेसिस जो स्टडी करते हैं, अब हम जानेंगे कि पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है। और ये किसका आपका टॉपिक है, तो आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका टॉपिक है। अच्छा, वो I hope now see this, and it is a part of a sexual reproduction. Okay, and basically पार्थेनोजेनेसिस मतलब अगर एक नॉर्मल बात करें तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, जहाँ पे ना कोई एक मतलब ना सेक्सुअल में हो ना एसेक्सुअल में हो, किसी तरह का कोई फिक्स रिप्रोडक्शन नहीं चले, उस प्रोसेस कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। मतलब बिना किसी तरह किसी रिप्रोडक्शन के हुए न्यू ऑफस्प्रिंग का बॉर्न होना, ठीक, उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। नाउ सी, पार्थेनोजेनेसिस को हम विर्गिन बर्थ भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम पार्थेनोजेनेसिस की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम विर्गिन बर्थ भी कहते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है in which complete individual is developed without fertilization of egg। ये एक ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एक तरह से अगर जब एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो आप खुद सोचिए कि कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मतलब एक रिप्रोडक्शन में होना और ना होना बराबर ही है इनका। ठीक है, इसको बेसिकली हम सूडो रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। सूडो रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, फॉल्स रिप्रोडक्शन। ठीक, तो पार्थोजेनेसिस में क्या होता है कि एक ऐसा तरह एक स्पेशल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि जिसमें कोई एग फर्टिलाइज नहीं होता है, लेकिन बिना एग की फर्टिलाइज हुए एक नया ऑफस्प्रिंग बर्थ करता है। ठीक, एक न्यू ऑफस्प्रिंग का बर्थ हो जाता है इसमें। डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ पार्थोजेनेसिस एज कॉल्ड पार्थिनोड्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो डॉटर इंडिविजुअल है वो फॉर्म होती है, और किस रिजल्ट से, मतलब पार्थोजेनेसिस रिजल्ट से वो फॉर्म होती है डॉटर इंडिविजुअल। और जो डॉटर इंडिविजुअल आती है उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्थिनोनोड्स। ठीक है, तो मतलब ये हम फिर से एक बार रिकैप करते हैं। तो पार्थोजेनेसिस मतलब होता है इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग न्यू ऑफस्प्रिंग का बर्थ होगा। और यहाँ पे जब जो डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म होंगी, जो बर्थ जिनका होगा पार्थोजेनेसिस प्रोसेस से गुजर के, उनका हम बोलेंगे पार्थिनोनोड्स। ओके, अब बेसिकली हम ये जानते हैं जानना देखेंगे कि जो पार्थोजेनेसिस है ये एनिमल्स में आया कैसे, क्योंकि हम फ्रूट्स में तो पढ़ चुके हैं, मतलब प्लांट्स के केस में पढ़े पार्थोजेनेसिस, तो काफी सारे प्लांट्स जो है वो पार्थोजेनेसिस में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें तो हम देखेंगे कि एनिमल में पार्थोजेनेसिस का डिस्कवर चार्ल्स बेनेट बोनेट नाम के साइंटिस्ट ने किया था 1745 में। ठीक है, और वो क्या बताते हैं, बेसिकली उन्होंने क्या किया था कि जब वो मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे चार्ल्स बोनेट जी ने 1745 में, तो वो पहले तो देखना चाहते थे कि कोई भी चीज़ ऐसी होती है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं और आप साइंस फील्ड से हैं, बिलोंग करते हैं बेसिकली, तो उसमें क्या करना होता है कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको आपको अपना सिर्फ थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं करना होता है, साथ ही साथ प्रैक्टिकली भी प्रूफ करना होता है। ठीक है, सो theoretical as well as practical is much necessary to justify your statements and your experiments। ओके, तो वो क्या करते हैं, वो बताते हैं, जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो देखते हैं कि पार्थोजेनेसिस एक मतलब एक अलग तरह का रिप्रोडक्शन है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होके गुजरता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता है और न्यू जो ऑफस्प्रिंग है, न्यू इंडिविजुअल है, वो फॉर्म हो जाते हैं। फिर वो क्या पाते हैं कि जो पार्थोजेनेसिस है वो दो तरह से है। ठीक है, दो टाइप का है।
एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब क्या हो गया कि जो प्राकृतिक तौर पे हो, प्राकृतिक से हो, और आर्टिफिशियल मतलब जो ह्यूमन के जरिए करवाया गया हो। अब ह्यूमन के जरिए आर्टिफिशियल कैसे करवाया जाएगा, तो काफी तरह की कल्चरिंग होती है, बी कल्चरिंग होती है, वहां भी हो गया, फिर लैब से होता है। तो ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जो पार्थोजेनेसिस है वो दो तरह से है, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। नेक्स्ट क्या है कि नेचुरल अगर हम पार्थोजेनेसिस की बात करें, इट अकर रेगुलरली इन द लाइफ साइकिल ऑफ सर्टेन एनिमल। ये बेसिकली कुछ एनिमल्स हैं, सर्टेन एनिमल मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जिनके लाइफ साइकिल में, जिनके जीवन चक्र में ये रेगुलर मतलब लगातार चलता रहता है। ठीक है, और ये इसमें भी टाइप्स में आ जाता है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मतलब नेचुरल जो पार्थोजेनेसिस होती है उसमें भी काफी तरह के जो आपके पार्थोजेनेसिस है वो चलते हैं। ठीक है, अब अभी हम लास्ट में इसको इंक्लूड करेंगे कि कितने टाइप्स में कितना होता जा रहा है। तो इसमें क्या देखेंगे कि इट अगर रेगुलर इन द लाइफ साइकिल ऑफ सर्टेन एनिमल। अब ठीक है, ये हो गया नेचुरल पार्थोजेनेसिस की मतलब जो प्राकृतिक तौर पे होता है, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल के प्रोसेस में रेगुलर क्या होता रहता है, प्रोसीड होता रहता है। और ये कितने टाइप्स में, दो टाइप्स में, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। अब हम बात करते हैं कंप्लीट पार्थोजेनेसिस। सोचो, पार्थोजेनेसिस ऑलरेडी इनकम्प्लीट है, लेकिन उसमें भी, उसके भी अंदर डिवाइडेशन खूब सारा है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, और उसमें भी कितने टाइप्स हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा प्रोसेस है इसमें। तो कंप्लीट पार्थोजेनेसिस क्या होता है, इट अकर इन थर्स एनिमल विच ब्रीड ओनली बाय द पार्थोजेनेसिस। ये उन एनिमल्स में होता है जिनकी ब्रीडिंग, ब्रीड मतलब जिनका मैटिंग होता है, ठीक है, जिनका ब्रीडिंग क्या होता है, केवल और केवल पार्थोजेनेसिस के बेस पे होता है, उसको बोलते हैं कंप्लीट पार्थोजेनेसिस। यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो कंप्लीट को हम पहचानने के लिए कैसे पहचानेंगे, इस तरह से पहचानेंगे कंप्लीट पार्थोजेनेसिस में कि यहाँ पे किसी भी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी रोल प्ले नहीं होगा, तो वो हो जाएगा कंप्लीट पार्थोजेनेसिस। द स्पीसीज इज रिप्रेजेंटेड मेनली फीमेल। बेसिकली कौन से स्पीसीज में ये रिप्रेजेंट होता है, कौन सा स्पीसीज है जो इसको अकर करती है, इसमें कहते हैं परफॉर्म होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेनली कौन है, फीमेल है। ठीक, समटाइम, कई बार क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल में बी प्रेजेंट। कई बार मेल और फीमेल दो के दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन बेसिकली जो हम मेजर फॉर्म की बात करें उसमें क्या होता है कि फीमेल जो होती हैं वही प्रेजेंट होती है। समटाइम कुछ मतलब हो जाता है, ठीक है, तो बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंटेड, दोनों में आकर हो सकता है ना। ये जो सिंबल है, आप इन सिंबल को अच्छे से पहचानते होंगे। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन सिंबल ऑफ फीमेल। और अगर मेल सिंबल आएगा तो कुछ ऐसा होगा, कुछ एरो टाइप में। ठीक है, ये कैसा होता है, ये मेल का होता है, और प्लस जो होता है वो फीमेल का होता है। इससे आप फैमिलियर हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बता रहा है, ये आप इसको छोड़िएगा मत प्लीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी लाइफ साइकिल बता रहा है कि कंप्लीट पार्थोजेनेसिस की लाइफ साइकिल कैसे हो रही है कंप्लीट। देखिए ये जो है मतलब फीमेल ओवम जो है पार्थोजेनेसिस प्रोसेस से होके गुजरता है, तो एक फीमेल इंडिविजुअल को क्या करता है, बॉर्न करता है। उसके बाद वो फीमेल इंडिविजुअल फिर से ओवम प्रोसेस से होके गुजरता है, तो फिर पार्थोजेनेसिस से फीमेल फॉर्म करता है। यही जो प्रोसेस है लाइफ साइकिल मतलब लाइफ पीरियड तक, जब तक निरंतर लगातार चलती रहती है। ठीक, कंप्लीट पार्थोजेनेसिस में। तो कंप्लीट पार्थोजेनेसिस में बेसिकली क्या है कि फीमेल ओवम सिर्फ एक फीमेल को ही क्या करेगी, बॉर्न करेगी। ठीक है, और अगर सम टाइम क्या था, सम टाइम मेल एंड फीमेल वाला केस अगर आ गया, मे बी प्रेजेंटेड, तो उस केस में क्या होगा कि फीमेल ही एक मेल को फॉर्म करेगी। ठीक है, या फिर अगर मेल में हो रहा है तो मेल जो है फीमेल को ही फॉर्म करेगा। तो बेसिकली क्या है कि जो फीमेल है वो आनी ही आनी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक, समटाइम्स मेल हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये जो प्रोसेस है लगातार चलता है, और ये किस में अकर हो रहा है, तो ये आपके रॉक लिजर्ड, रॉक लिजर्ड आप बेसिकली देखे होंगे, इस तरह की जो छिपकलियां होती हैं
तो काफी डेंजर होती है। लेरेका, लैसिरा, स्टैकिकोला, इनका ये बॉटनिकल नेम है। ठीक, तो बेसिकली हम कॉमन नेम क्या है, रॉक लिजर्ड। देखे होंगे कि जो इनकी बॉडी होती है कितनी रफिश होती है और कितनी ड्राइनेस होती है इनकी रॉक लिजर्ड्स में। बेसिकली अगर रॉक लिजर्ड की हम बात करें तो छोटे साइज में है, ज्यादा बड़ा नहीं होते हैं, और ये कुछ इस तरह से दिखते हैं जिस तरह से आपका वो दिखता है क्या बोलते हैं, गिरगिट। ठीक है, गिरगिट टाइप में दिखते हैं। तो इनकी बॉडी जो होती है बहुत हार्श होती है ना। अब हम बात करेंगे इनकम्प्लीट साइकिल की। तो इनकम्प्लीट हम साइकिल पार्थेनोजेनेसिस देखें तो उसको क्या है, एक साइक्लिक फॉर्म में चलता है। कंप्लीट का जो प्रोसेस है बहुत इजी है, क्योंकि वहां कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, किसी तरह का कोई भी मतलब कॉम्प्लेक्शन नहीं है। लेकिन इनकम्प्लीट में क्या होता है, एक साइकिल वो परफॉर्म कर देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज, सो अल्टरनेशन, पार्थेनोजेनेसिस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली क्या यहाँ पे चलता है, क्योंकि इनकम्प्लीट आ गया मतलब पूरी तरह से पार्थेनोजेनेसिस ये नहीं है, इट इज नॉट अ प्योर पार्थेनोजेनेसिस। ठीक, तो फिर इसमें क्या है, इसमें जो आपका पार्थेनोजेनेसिस है वो सेक्सुअल एज वेल एज पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस दोनों को अकर करेगा। तो जहां पे पार्थेनोजेनेसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों चल रहे हो वो आपके इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस हो गया, और वो हमेशा एक साइकिल फॉर्म क्रिएट करेगा। लेकिन जहां पे आपका कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस की बात चलेगी, वहां पे क्या होगा आपका, कि वहां किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, उसका कोई भी रोल प्ले नहीं होगा, और वो पार्थेनोजेनेसिस जो साइकिल चलेगी वो हमेशा लीनियर फॉर्म में चलेगी, वो कोई साइकिल क्रिएट नहीं करेगी, वो हमेशा एक सीधी चलेगी कि हाँ इसके बाद यही आना है, इसके बाद फिर यही आना है। सम केस एनी हाउ मेल हो, अदरवाइज नेवर। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये फीमेल है, पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से फीमेल परफॉर्म हुई, उसके बाद यहाँ पे फिर से दो फीमेल, फिर क्या हुआ, एक जाइगोट बन गया। ठीक, अब ये जो जाइगोट है, बेसिकली आप नोटिस करो तो जाइगोट कहाँ बनता है, जाइगोट आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ही बनता है। तो अभी तक तो प्रोसेस चल रहा था, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस से एक फीमेल पार्थेनोजेनेसिस आई, पार्थेनोजेनेसिस से मतलब एक फीमेल इंडिविजुअल परफॉर्म हुआ आया, उसके बाद आने के बाद दो फीमेल हुई, उन दो फीमेल से क्या होगा, एक जाइगोट बन गया, मतलब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक ना। अब ये जो है, ये जो केस है, बोथ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल स्पीसीज कब क्या होता है कि स्पीसीज किस में रिप्रेजेंट करता है, मेल और फीमेल में, तो ये एपीडा, एपीडा में रिप्रेजेंट होता है ना। अब ये एपीडा क्या होता है, तो जो ये एपीडा होता है, इट इज आपका जो बी नहीं होता है, मधुमक्खी यानी बी, वही होता है एपीडा ना। अब इसको आपको साइकिल एक्सप्लेन में कर रही हूँ, उसको ध्यान से समझना। साइकिल में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, साइकिल बहुत कंफ्यूजन वाली होती है। देखो ध्यान से, ये आप समझ होंगे, पहले तो थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, ये क्या है, मेयोसिस। मेयोसिस कहाँ होता है, जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, जहाँ पे आपका प्रोफेज वन, प्रोफेज टू, मेटाफेज वन, मेटाफेज टू, एनाफेज वन, एनाफेज टू, टीलोफेज वन, टीलोफेज टू, चारों के चारों जो पार्ट वन पार्ट टू दोनों आ जाते हैं, तो मतलब हमको समझ में आ जाता है कि मेयोसिस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक, हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, लेकिन दोनों एक साथ पॉसिबल इसलिए होता है ना, क्योंकि देखो कई में होता है कई में नहीं होता है दोनों। क्योंकि अभी पार्थोजेनेसिस से अभी क्या पढ़ा आपने, कि पार्थोजेनेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो के गुजर रहा है, लेकिन क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे जो एग है जो फर्टिलाइज होता है वो नहीं हुआ, इसको हम बोलते हैं पार्थोजेनेसिस। ये तो आप स्टार्टिंग में पढ़ लिए ना कि पार्थोजेनेसिस क्या होता है, पार्थोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट वर्ड जो लग गया, लेकिन जो वर्ड लग गया वहां से कहानी जो इसकी पूरी मतलब इंफॉर्मेशन है वो बदल जाएगी। तो बट लगने के बाद विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, सॉरी एग,
किसी भी मतलब किसी भी तरह से एग का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसमें, वो हो गया पार्थोजेनेसिस। ठीक है, बेसिकली अगर या कोई नेचुरल, बहुत नेचुरल चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। प्लांट से इसमें भी तो चलता है ना पार्थोजेनेसिस। कैसे आप पहचानते हो कि प्लांट में कैसे पार्थोजेनेसिस है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं बेरी की, तो बेरी क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ पार्थोजेनेसिस। स्ट्रॉबेरी क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ पार्थोजेनेसिस। उसके बाद फिर देखते हैं ड्रैगन फ्रूट क्या है? पार्ट ऑफ अ पार्थोजेनेसिस। फिर आपका ऑरेंज क्या है? पार्ट ऑफ अ पार्थोजेनेसिस। क्या है? कोई बड़ी चीज नहीं है, बेसिकली सब मतलब हर जगह चलता है ये। तो सुनो, अब हम चल रहे हैं साइकिल पे, ठीक है? तो साइकिल पे ध्यान देते हैं हम। मेरी आवाज आ रही है? सही यस। अगर आ रही है तो बताइए हाँ या ना। ओके। वो असल में ना मतलब ड्यू टू मतलब रेनफॉल नेटवर्क इशू इज टू मच, सो दैट मुझे लगा नहीं आ रही होगी। तो बेसिकली हम क्या देख रहे थे? हम यहाँ पे लाइफ साइकिल देख रहे थे, ठीक है? तो हम लाइफ साइकिल देखेंगे तो आप बेसिकली यहाँ पे पहले तो ये देखो, ये है फीमेल, ठीक है? टू एन फीमेल। अब टू एन फीमेल से क्या होगा कि एक एन नंबर ऑफ क्या हुआ, गैमेट फॉर्म हुआ, ठीक? एग फॉर्म हुआ एक तो। अब इस एग से क्या हुआ कि जब जाइगोट बना, यहाँ हमने देखा था ना यहीं पे कि दो फीमेल से क्या हुआ, एक जाइगोट बना। तो जब एक नया जाइगोट बना तो उस जाइगोट से क्या हुआ कि स्प्रिंग मौसम में, स्प्रिंग लिखा हुआ ना, तो स्प्रिंग के मौसम में, ठीक है, यहाँ पे एक एन नंबर का मतलब 12 नंबर का जाइगोट जो बना, तो उसने स्प्रिंग के मौसम में ओवा फॉर्म किया। अच्छा, स्लाइड नहीं दिख रही है? नो टेल मी, स्लाइड दिख रही है अब? आई होप सो, अब दिखनी चाहिए आप लोग को, मतलब विजिबल होगा, क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने भी देखा था कि यहाँ पे मतलब दो फीमेल थी, ठीक है? उन दोनों से क्या हुआ कि एक जाइगोट फॉर्म हुआ। जब दो फीमेल से जाइगोट फॉर्म हुआ, यहाँ तक हमने पूरा पढ़ा था, जाइगोट फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे फिर दो फीमेल, गैमेट, फिर जाइगोट। देखो स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग मतलब इस यहाँ पे स्प्रिंग लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे मंथ के हिसाब से चलता है प्रोसेस, जो महीना आएगा उसके सीजन के हिसाब से यहाँ पे रिप्रोडक्शन प्रोसेस चलेगा। तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि जो कहते हैं हुआ था फॉर्म, उससे एक नया फीमेल फॉर्म हुई है, ठीक है? दो जाइगोट बना लेकिन एक नई फीमेल फॉर्म हुई, और उस नई फीमेल से पी लिखा हुआ है, मतलब वो नई फीमेल जो फॉर्म हुई है जाइगोट बनने के बाद, वो पार्थोजेनेसिस प्रोसेस को क्रॉस करते हुए, ठीक, उसने क्या किया कि पार्थोजेनेसिस प्रोसेस को क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद उसने फिर कहते हैं टू एन, टू एन क्या किया, एक फीमेल बनाई, ठीक, एक फीमेल उसने बनाया। उस फीमेल ने भी फिर पार्थोजेनेसिस को क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद उसने क्या किया कि टू एन मदर फॉर्म किया। अब जो टू एन मदर फॉर्म किया,
मतलब वो मदर्स ने मतलब फिर से एक कहते हैं क्या फिर से फीमेल बनाया। लेकिन अब क्या हुआ, उस फीमेल के केस में होने के बाद यहाँ से कहानी पलटी है। ठीक है, यहाँ से कहानी क्या होती है कि यहाँ से दो चीजें फॉर्म होती हैं, मेल और फीमेल। यहीं पे एक मेल और एक फीमेल प्रोड्यूस होते हैं। सी, यहाँ पे क्या हुआ कि एक मेल और एक फीमेल जो है वो प्रोड्यूस हुए। और जो मेल और फीमेल है ये क्या करते हैं कि इन्होंने फिर क्या कहते हैं एग फॉर्म किया, और एग फॉर्म करने के बाद फिर से फीमेल बना। तो अभी तक तो देखो जितना भी प्रोसेस चलता गया, जायगोट बना, बने सब कुछ बनता गया, लेकिन फीमेल फीमेल बने थे। लेकिन किस केस में इनकम्प्लीट कहाँ से कर दिया, इनकम्प्लीट वहां से हो गया जब क्या कहते हैं ये मदर से दो ठो हो गया, एक मेल और फीमेल आ गया। क्योंकि टू एंड मदर ना, दो मतलब जो मदर है पूरा फर्टिलाइज होकर एक दो प्रोड्यूस की, एक मेल और फीमेल। ठीक, तो जब मेल और फीमेल का रिप्रोडक्शन हुआ तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, फिर से एक एग फॉर्म किया, उस एग से फिर से फीमेल ही बन रही है, फीमेल ही बन रही है। लेकिन यहीं पे पूरा जो है मामला गड़बड़ जाता है। अब हम बात करते हैं टू एंड मदर में। तो एक मदर ने तो क्या किया, चलो ठीक है, एक से फीमेल हो गया। दूसरे केस में क्या होता है कि एट द एंड ऑफ समर मंथ, गर्मी का मौसम खत्म होते वक्त, वहां पे क्या होता है कि एक मेल जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक, यहाँ पे देखो, मेरे को मैं पेन चेंज कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेल है वो प्रोड्यूस हुआ। अब उस मेल में क्या हुआ कि 2n-1, मतलब अब मेल ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फीमेल में होते हैं 2n चल रहा है, ठीक है, लेकिन 2n-1 हो गया तो मेल फिर से उस मेल ने क्या किया, फिर से एक नए एडल्ट मेल को क्या किया, प्रोड्यूस किया। उस एडल्ट मेल ने क्या किया कि वो एडल्ट मेल यहाँ से आया है, वो एक भी फीमेल को प्रोड्यूस नहीं करेगा। वो क्या कहते हैं आगे प्रोसेस जाएगा, फिर स्प्रिंग सीजन आएगा जो 2n-OA में वहां पे जाके अटैच होगा। और अटैच होने के बाद क्योंकि वहां पे मेल और फीमेल दो के दोनों का क्या है, ओआ है। ठीक, तो वहां से फीमेल बनेगी। अदरवाइज जो यहाँ पे मतलब पूरा, अगर आप पूरा लाइफ साइकिल देखो तो आप पूरा लाइफ साइकिल देखोगे तो आपको सब आसान लगेगा, बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं, ध्यान से बस समझने की जरूरत है। बस मामला बिगड़ेगा कहाँ से आपका, और उसे क्लीन हो जाए, तो मामला आपका पूरा बिगड़ेगा। ये जो यहाँ का केस आता है स्टेम टू एंड मदर, स्टेम टू एंड मदर के केस से मामला थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अदरवाइज ये साइकिल चल रही है, पूरी चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, सही है। यहीं से क्या हुआ कि एक मेल का अलग से परफॉर्म हो गया और मेल एंड फीमेल दोनों हो गए। यहीं पे केस जो है थोड़ा सा गड़बड़ जाता है। और जब मेल, याद रखना मेल हमेशा समर मंथ में, गर्मी के मौसम में स्टार्ट होगा उनका, और बाकी जो फीमेल का मौसम है वो क्या है, स्प्रिंग। ठीक, तो स्प्रिंग सीजन में फीमेल्स और समर सीजन मेल्स। ओके, तो समर सीजन में मेल्स का क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन अगर इनकम्प्लीट पार्ट्स जिससे रिप्रोडक्शन हो गया तो वो समर सीजन में होगा, मेल अगर आ गए तो। और कंप्लीट अगर चल रहा है तो वो देखते हैं आपके स्प्रिंग सीजन चलता रहेगा। ठीक, स्प्रिंग सीजन में फीमेल्स पूरी कंप्लीट चलती रहेंगी, लेकिन समर सीजन आते ही जो आपका कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इनकम्प्लीट में बदल जाएगा। इनकम्प्लीट में इसलिए बदल जाएगा क्योंकि वहां पे मेल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो साइकिल है पूरी इस तरह से चलेगी, मतलब फीमेल से उसमें फिर उन्हें फीमेल मतलब फीमेल एग ही फॉर्म किया, ये फीमेल ही बना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब एक फीमेल लगातार चलती रही, पार्थोजेनेसिस चल रही है, यहाँ पे क्या हुआ ट्वेन मदर में कि यहाँ पे समर सीजन आते ही मेल फॉर्म हुआ, और मेल फॉर्म ने क्या किया, एक मेल एडल्ट को ही फॉर्म किया। जब स्प्रिंग ओवम से जाकर अटैच होती है तो फिर से फीमेल बनती है। ठीक, देखो यहाँ पे फीमेल का ओवा और मेल का स्प्रिंग, सॉरी स्पर्म, सॉरी सॉरी सॉरी, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा, जब ये दोनों जाकर अटैच होते हैं तो फिर से पार्थोजेनेसिस प्रोसेस है, एक फीमेल ही इंडिविजुअल परफॉर्म होती है, कंप्लीट पार्थोजेनेसिस कहलाता है। नाउ
अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है पूरा फुल एक्सप्लेनेशन। इन द स्प्रिंग्स एग ovum of apid develop into female which produce many generations। ये हमने साइकिल में देख लिया कि स्प्रिंग सीजन में आया और लगातार वो जनरेशन चल रही थी, फीमेल्स की जो जनरेशन होती है वो लगातार चल रही थी। और फीमेल्स किसको भी किस प्रोसेस से, पार्थोजेनेसिस प्रोसेस से, अनटिल द समर मंथ। लेकिन क्या हुआ फिर बाद में, गर्मी का मौसम आते ही एट द एंड ऑफ समर सेम फीमेल प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल। वही जो फीमेल अभी तक पार्थोजेनेसिस चल रही थी उसी फीमेल से मेल और फीमेल दो के दोनों क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। कौन सा सीजन है याद रखना, समर सीजन है। अच्छा स्लाइड नहीं दिख रही है, क्या हो जा रहा है, पता नहीं क्या हो जा रहा है। अब दिख रही है। Guys, it is visible to you all? Yes, ma'am. ओके, पता नहीं कैसे अचानक से मतलब सब गायब हो गया, क्या बोले। चलो स्टार्ट कर देते हैं। देखो तो हमने अभी रिकैप हम एक बार कर लेते हैं। तो हम रिकैप में क्या देखेंगे कि अभी तक हमने ये देखा कि जो पार्थोजेनेसिस प्रोसेस है वो क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, एक तरह का स्पेशल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि इंडिविजुअल डेवलप होता है लेकिन बिना क्या कहते हैं एग के फर्टिलाइज के। ठीक, उसके बाद हम फिर क्या देखते हैं कि जो डॉटर इसमें इंडिविजुअल डेवलप होती हैं, ठीक है, पार्थोजेनेसिस प्रोसेस से जो आती हैं डॉटर इंडिविजुअल, उनको हम पार्थेनोड्स बोलते हैं। 1975 ने सॉरी 1745 में चार्ल्स बोनेट ने पार्थोजेनेसिस को क्या कहते हैं एनिमल्स में डिस्कवर किया था। उन्होंने बताया कि पार्थोजेनेसिस जो है वो दो तरह से होती हैं, एक नेचुरल होती है तो एक आर्टिफिशियल होती है। ठीक, नेचुरल होती है एक आर्टिफिशियल होती है। फिर वो क्या बताते हैं, फिर वो कहते हैं उनको भी एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। तो वो एक्सप्लेन क्या करते हैं कि जो नेचुरल पार्थोजेनेसिस होती है इसमें क्या होता है कि रेगुलर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें रेगुलर लाइफ साइकिल में पार्थोजेनेसिस प्रोसेस चलती रहती है। रेगुलर मतलब जैसे कि उनको उसी से पूरी लाइफ प्रोसेस चलेगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा चलेगा। ठीक, तो उसमें जो है कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें पार्थोजेनेसिस जो है उसी से उनकी लाइफ साइकिल चलती है। फिर हम देखते हैं कि जो नेचुरल पार्थोजेनेसिस है वो दो टाइप में डिवाइड है आपका, एक है कंप्लीट और एक है इनकम्प्लीट। कंप्लीट में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो पार्थोजेनेसिस के प्रोसेस से ही पूरा चलेगा, किसी भी तरह का कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा और कोई साइकिल परफॉर्म नहीं हो रही, एक नॉर्मल साइकिल चल रही है। लेकिन यही चीज अगर हम इनकम्प्लीट के केस में देखते हैं तो इनकम्प्लीट के केस में हम देखते हैं कि वहां पे पार्थोजेनेसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व हो जाता है। कंप्लीट में क्या देखे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा। ठीक, और कंप्लीट में हम मेनली क्या देखते हैं कि बेसिकली ये मेनली मतलब बेसिकली हम देखें तो फीमेल ही इसको रिप्रेजेंट करती है। कई बार क्या होता है सम टाइम मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक फीमेल पार्थोजेनेसिस से कहते हैं फीमेल ही प्रेजेंट हुई, फिर उससे भी एक फीमेल हुई। तो ये एग्जांपल किसमें है, रॉक लिजर्ड में। ठीक, ये रॉक लिजर्ड में देखने को ही मिलता है। लेकिन अगर इनकम्प्लीट पार्थोजेनेसिस की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ कि पार्थोजेनेसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक अल्टरनेट फॉर्म में, मतलब पहले पार्थोजेनेसिस आएगा फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर पार्थोजेनेसिस फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एक अल्टरनेट फॉर्म में ये प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद हम फिर क्या देखते हैं, फिर हम ये देखते हैं
कि ये प्रोसेस हुआ कि पार्थोजेनेसिस चला, फिर एक फीमेल आई, फिर ये कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, फिर ये एक फीमेल आएंगी, पार्थोजेनेसिस चलेगा, ठीक है। और एपिड, एपिड इसमें एग्जाम्पल के तौर पे कौन है इस इनकम्प्लीट में, तो एपिड है। यहाँ पे जब हम साइकिल देखते हैं तो साइकिल में हम क्या देखते हैं कि कुछ इस तरह साइकिल चलती है, पहले फीमेल से फिर म्योसिस प्रोसेस होते हुए फिर यहाँ पे कहते हैं देखो बेसिकली एक कहते हैं साइकिल यहाँ पे पूरी फीमेल बनती रहेगी, फीमेल चलती 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 रहेगी, लेकिन यहाँ के जैसे आएगा ट्वेन स्टेप करता है, यहीं से पूरा कहते हैं इनकम्प्लीट साइकिल को वो परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पे समर सीजन आते ही मेल होता है वो आपका समर सीजन में डेवलप होता है, और जो फीमेल होती है वो आपकी स्प्रिंग सीजन में आती है, ठीक है। और फीमेल स्प्रिंग सीजन, तो एक मेल सिर्फ मेल को ही बॉर्न करता है, और जब ये कहते हैं मेल का मिलता है तो वो क्या बनाते हैं, वो फीमेल पार्थोजेनेसिस को परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो फीमेल है पार्थोजेनेसिस है, फीमेल है वो पार्थोजेनेसिस प्रोसेस से होकर फीमेल पार्थोजेनेसिस ही बनाती है। अब यही चीज यहाँ पे क्या हो गई, डिटेल में दे दी गई है पूरा एक थ्योरी के फॉर्म में। तो यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में क्या दिया हुआ है, इन स्प्रिंग सीजन आप देखेंगे कि बेसिकली जो हुआ है एपिड में वो डेवलप होकर फीमेल ही बनाता है और कई जनरेशन तक ये लगातार चलता रहता है। लेकिन समर मतलब समर मंथ आते ही, समर मंथ के एंड में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एक फीमेल है वही फीमेल जो अभी तक पार्थोजेनेसिस करके फीमेल ही बना रही है, उसी से मेल और फीमेल दो के दोनों पार्थोजेनेसिस प्रोसेस से क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि जो मेल और फीमेल है जब इनकी मैटिंग होगी तो इनका मैटिंग होने के बाद ये फर्टिलाइज एग को परफॉर्म करेंगे जो जाइगोट कहलाता है, और उससे फिर क्या होगा कि उससे फिर से फीमेल पार्थोजेनेसिस मतलब फीमेल प्रोड्यूस होगी, जो कि फीमेल फिर से अपने पार्थोजेनेसिस को प्रोड्यूस करेगी। मतलब पार्थोजेनेसिस जो प्रोसेस में चल रहा था कि फीमेल से फीमेल बन रही थी पार्थोजेनेसिस प्रोसेस से, तो फिर से वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है कि हनी बी जो होते हैं, हनी बी फर्टिलाइज एग जो होती है उनको जाइगोट प्रोड्यूस द क्वीन। उसमें क्या होता है जब हनी बी में जब फर्टिलाइज एग होता है जाइगोट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि क्वीन और वर्कर दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। स्प्रिंग मौसम में क्वीन और वर्कर दो के दोनों का डेवलपमेंट होता है। बोथ क्या होती है, क्वीन और वर्कर क्या होती है, दो के दोनों फीमेल ही होती है, लेकिन एंड अनफर्टिलाइज एग डेवलप। और कुछ अनफर्टिलाइज एग होती हैं, जो अनफर्टिलाइज एग होती हैं वो बेसिकली आपकी क्या होती हैं, वर्कर होती हैं, और क्वीन होती है जो वो फर्टिलाइज होती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसमें देखिए अनफर्टिलाइज जो होता है बेसिकली वो ड्रोन होता है मेल, और जो फर्टिलाइज में क्वीन और वर्कर दोनों होती है। आपको याद होना चाहिए कि अगर आप एक मधुमक्खी का छत्ता देखो तो उसमें सिर्फ एक ही रानी होती है, ठीक है, सिर्फ एक ही क्वीन होती है। और अगर आप देखते हैं बाकी जो वर्कर होती हैं दे आर ऑल्सो फीमेल, बट उनके केस में क्या होता है कि वो जो वर्कर फीमेल होती हैं दे हैव नो कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस दी ऑफस्प्रिंग्स, ओके। ड्रोन्स क्या होते हैं जो अनफर्टिलाइज एग से होते हैं, दे आर द मेल, कोई काम हम नहीं रहता है इन लोगों को, मतलब मेल जो होते हैं कोई काम हम नहीं रहता है, ठीक है। नाउ अगर हम एपेड की लाइफ साइकिल की बात देखें, हनी बी की लाइफ साइकिल की बात है, जो ये क्वीन है, अरे आई एम टेलिंग दैट कि पार्थोजेनेसिस के केसेस में मतलब हनी बी के केस में मेरे का कोई काम नहीं था, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये देखिए हनी बी का लाइफ साइकिल देखिए तो आप ये देख रहे हैं ट्यून, तो ये जो ट्यून को कौन परफॉर्म कर रहा है, फीमेल मतलब क्वीन बी, फीमेल जो होती है, जो क्वीन एक ही होती है पूरी मतलब मधुमक्खी के छत्ते में जो क्वीन होती है उसी का काम होता है रिप्रोडक्शन करने का, रिप्रोड्यूस करने का, ठीक है। कि मेयोसिस साइकिल हुआ, मेयोसिस साइकिल से क्या हो रहा है, दो ठो प्रोड्यूस हुए, ठीक है। आपको याद होना चाहिए ये दोनों जो मतलब प्रोड्यूस हुए हैं तो मतलब ये समर सीजन के बाद चल रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक फीमेल से मतलब लगातार फीमेल बनती है, मतलब सॉरी ये मेल से मेल बनते जा रहा है, ठीक है।
मेल से मेल बनता गया, हैप्लॉइड हो गया मतलब एन माइनस एन। बेसिकली मेल का क्या होता है, ड्रोन को कैसे दिखाया जाता है, अगर हम मेल हनी बी की बात कर रहे हैं तो वो माइनस एन से रिप्रेजेंट, तो कुछ इस तरह से इसमें होगा रिप्रेजेंटेशन। और अगर हम वर्कर भी, तो वो क्या होंगे, 2n से रिप्रेजेंट होंगे। ठीक, तो यही जो पूरा प्रोसेस है ये आपका रहा इनकम्प्लीट का प्रोसेस। तो इनकम्प्लीट जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, ठीक है, ओके।